तो हेलो स्टूडेंट्स, सोनाक्षी एकेडमी मैथमेटिक्स पे आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं किशननाथ आपको साइंस पढ़ाऊंगा क्लास 10th की। ठीक है, क्लास 10th की साइंस आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें से सबसे पहला चैप्टर हम ले रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज अपने बेसिक रहेगा, जिसके अंदर हमें कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ना है कि भाई कार्बन में जो स्टडी होती है उस ब्रांच को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर हमें बात करनी है क्या होती है। और इसमें कुछ साइंटिस्ट भी आए थे, जैसे हॉलर है, ब्राजीलियस है, तो उनकी भी वाइटल फोर्स थ्योरी भी हमें पढ़नी है। और कार्बन के ऊपर इनकी जो जनरल प्रॉपर्टीज़ होती है उनके ऊपर बात करनी है। ठीक है, तो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और जिस स्टूडेंट के पास इस पर्टिकुलर लेक्चर के नोट्स नहीं है तो वो जाके डाउनलोड कर सकता है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर गिवन है। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, अब वाइटल फोर्स थ्योरी क्या होती है, ठीक है, इसको किसने दिया था, इसका तात्पर्य क्या है, और इसे लास्ट में गलत साबित किसने किया था। तो ये पूरी सिलसिला है, वो अभी हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए वाइटल फोर्स थ्योरी। इस चैप्टर की शुरुआत भी यहीं से होती है। ठीक है, वाइटल फोर्स थ्योरी। अब वाइटल फोर्स थ्योरी देखो दी किसने थी, सबसे पहले ये बात करते हैं किस साइंटिस्ट ने दी थी। तो वो दी थी ब्राजीलियस ने। ठीक है, किसने दी थी? ब्राजीलियस ने। ब्राजीलियस एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी को जन्म दिया था। ठीक है, जन्मदाता इसके कौन है? ब्राजीलियस है। ठीक है, अब ब्राजीलियस ने क्या कहा था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, ऑर्गेनिक जितने भी कंपाउंड है आपके, या फिर आप कार्बनिक कंपाउंड भी कह सकते हो, कार्बनिक कंपाउंड, ये सभी की सभी है वो लैब में प्रिपेयर नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, किसके अंदर प्रिपेयर नहीं किए जा सकते हैं? लैब के अंदर। लैब के अंदर इन्हें प्रिपेयर नहीं किया जा सकता है। और इनको केवल और केवल किस द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? ये केवल ऑर्गेनिज्म से ही प्राप्त किया जा सकता है। ऑर्गेनिज्म यानी जितने भी जीवधारी स्रोत है, ठीक है, यानी जिनके अंदर जान है, जो सजीव है, उन्हीं से क्या हो सकते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर जो कार्बनिक कंपाउंड है वो आपके प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। यानी इनका जो फॉर्मेशन है वो लैब के अंदर नहीं किया जा सकता। बस यही वाइटल फोर्स थ्योरी है। ठीक है, समझ में आ गई बात है। अब इस वाइटल फोर्स थ्योरी को गलत साबित किसने किया था? वो किया था हॉलर ने। ठीक है, किसने? हॉलर। हॉलर भी एक साइंटिस्ट हैं जो ब्राजीलियस के बाद आए थे। इन्होंने क्या किया था? लैब के अंदर फर्स्ट टाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसे फर्स्ट टाइम प्रिपेयर किया था। ठीक है, लैब के अंदर सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो किस साइंटिस्ट ने बनाया था? वो है हॉलर। ठीक है, हॉलर ने लैब के अंदर सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था, जिसका नाम यूरिया है। क्या नाम है? यूरिया। यूरिया नाम आपने सुना होगा। यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, और जिसको हॉलर ने लैब के अंदर फर्स्ट टाइम पे प्रिपेयर किया था। ठीक है, तो यूरिया है, उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है NH2CONH2। ये भाई इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब ये कैसे बना ये आपके बुक में देख लेना, एक रिएक्शन दे रखी है। ठीक है, वो आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बात समझ में आ गई। तो वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है? वाइटल फोर्स थ्योरी ब्राजीलियस ने दी थी। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो लैब के अंदर प्रिपेयर नहीं किए जा सकते। ये केवल और केवल जीवधारी स्रोत यानी जो ऑर्गेनिज्म है, जो सजीव है, ठीक है, जिनके अंदर जान होती है, वहीं से इनको क्या कर सकते हैं? प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब बात करें तो इसको फिर आगे गलत साबित किया था हॉलर ने। हॉलर ने सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था जिसका नाम यूरिया है, और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला NH2CONH2 है। ठीक है, बस यही है, छोटा सा सिद्धांत है जो किताबों के शुरुआत में बताया जाता है। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर हमें कार्बन की प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। तो अब थ्योरी पार्ट कवर हो गए। तो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एटम, नेक्स्ट टॉपिक अपना ये है भाई। ठीक है, क्या है? जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एटम, यानी कार्बन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिसके कारण हमें अलग ही ब्रांच खोलनी पड़ी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
तो सबसे पहला जो इसका जनरल प्रॉपर्टीज कार्बन एटम की आती है वो आपको लिखनी है एटॉमिक नंबर। ठीक है, क्या लिखना है? एटॉमिक नंबर। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। ठीक है, यानी पीरियोडिक टेबल के अंदर ये 6 नंबर पे आता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन, कार्बन 6 नंबर पे आता है। इसके लिए इसकी एटॉमिक नंबर है वो कितनी है? 6। अगर आइसोलेटेड कार्बन एटम की बात करें तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई। ठीक है, आउटर मोस्ट नहीं, मतलब पूरे ही एटम में। ठीक है ना, आइसोलेटेड एटम, आइसोलेटेड का मतलब यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन निकला नहीं है, जैसा था वैसा ही है। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आइसोलेटेड एटम के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अगर हम सेकंड नंबर पे बात करें तो इसका आता है एटॉमिक वेट। ठीक है, क्या आता है? एटॉमिक वेट। तो एटॉमिक वेट इसका कितना होता है भाई? 12 होता है। ठीक है, कितना होता है? 12। 6 का डबल 12 होता है। सारों में नहीं होता है, आप सारों में मत अप्लाई कर लेना कि भाई डबल होता है। ठीक है, तो अब हमें आगे बात करते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 प्रकार से लिखा जाएगा। एक तो आपने 9th क्लास में पढ़ लिया है कि कार्बन 6 पे आता है, इसका एटॉमिक वेट 12 है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो Kl के फॉर्म में लिखा जाता है। तो Kl अन इस प्रकार से। तो K के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं भाई? 2, और अगली वाले सेल में 8। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। ठीक है, अब कितने बचे भाई? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 हमने भरे दिए, कितने बचे? 4। तो वो 4 है वो अगली सेल के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, और भी होता है इसका, एक होता है 1s2, 2s2, 2p2। ठीक है, ये आपका 11th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड के अंदर ऐसे लिखा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको नहीं पूछना चाहिए कि ये कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, ये आप आगे पढ़ोगे। 4th नंबर पे अगर हम बात करें तो इसकी बात आती है वैलेंसी की। ठीक है, किसकी? वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या होती है? देखो, वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, यानी एक एटम है वो और कितने अदर एटम से जुड़ सकता है। तो मान लो कि मेरे 2 हाथ है, तो एक बंदा मेरे यहाँ पे जुड़ सकता है और एक यहाँ से, मतलब हाथ पकड़ के। ठीक है, तो उसी प्रकार से एटम्स की भी क्या होती है? वैलेंसी होती है। वैलेंसी इसकी कार्बन की कितनी होती है? कार्बन की होती है 4 वैलेंसी होती है। ठीक है, कैसे? वैलेंसी निकालने का एक तरीका होता है कि आउटर मोस्ट जो सेल है उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है उतनी क्या होती है? वैलेंसी होती है। जैसे यहाँ पे देखो कितने है भाई? आउटर मोस्ट L है ना, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए 4 वैलेंसी हो गई। ठीक है, तो कई अपवाद भी है वो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, 7th चैप्टर में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में। 5th नंबर पे अगर हम बात करें तो इसकी जियोमेट्री क्या होगी भाई? तो जियोमेट्री होती है इसकी टेट्राहेड्रल। इनके जो कंपाउंड बनते हैं ना कार्बन के, वो होती है टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल का मतलब क्या हो गया भाई? देखो, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, CH4 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि बीच में कार्बन है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक ऊपर की तरफ। ठीक है, इस प्रकार से होता है टेट्राहेड्रल। अब आप इसको देखो मिलोगे ना तो ये एक त्रिभुज का आकार का बन रहा है। ठीक है, तो त्रिभुज का आकार बन रहा है ना, देखो इस प्रकार से बनाया जाएगा भाई कि ये कार्बन है। ठीक है, और ये 3 हाइड्रोजन है वो एक ही प्लेन के अंदर है। ठीक है, ये 3 हाइड्रोजन वो क्या है? एक प्लेन के अंदर ही है। ठीक है, ऐसे। और जो अगला हाइड्रोजन आएगा हुआ तो वो आप ऊपर लगा दो या फिर नीचे लगा दो। ठीक है, तो ये कौन सी स्ट्रक्चर बनती है? ऐसे बोलते हैं टेट्राहेड्रल। इसकी जो आप 3D इमेज है वो देख सकते हैं, ये रही। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री हो गई। 6th नंबर पर अगर हम बात करें तो इसका जो बॉन्ड एंगल है, ठीक है, क्या है? बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल इसका होता है 109 डिग्री एंड 28 मिनट। ठीक है, 28 मिनट। तो 109 डिग्री और 28 मिनट इसका क्या होता है? बॉन्ड एंगल होता है। यानी 2 बॉन्ड के बीच का जो एंगल होता है ना, ये वाला। ठीक है, जैसे C है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, तो इनके बीच का जो एंगल होता है ना 2 हाइड्रोजन के बॉन्ड के बीच का, तो इसका जो होता है वो 109 डिग्री और 28 मिनट इसका बॉन्ड एंगल होता है। तो बॉन्ड एंगल आपने पढ़ लिया, ज्योमेट्री, वैलेंसी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक नंबर है। ये इसकी सामान्य प्रॉपर्टीज है। ठीक है, जनरल प्रॉपर्टीज है। तो वो आप पहले ये नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। कर लीजिए। तो अब अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। जिस 7th, तो वो है कैटिनेशन। ठीक है, कैटिनेशन, जिसे हिंदी में श्रृंखलन बोला जाता है। तो कैटिनेशन ही एक ऐसी प्रॉपर्टी थी जिस वजह से अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू हुई है। ठीक है, देखो जो नॉर्मल टर्म्स में अगर मैं बताऊं कि कैटिनेशन क्या होता है, तो यही होता है कि एक कार्बन एटम वो दूसरे कार्बन एटम से जुड़ के और लंबी से लंबी चेन बनाता चले। ठीक है, वो आपकी ब्रांच्ड हो सकती है, नॉन ब्रांच्ड हो सकती है, साइक्लिक भी हो सकती है। तो इसका जो करेक्ट डेफिनेशन होगी वो कुछ इस प्रकार से बनेगी, बाकी आप नोट से डाउनलोड कर लेना कि कार्बन हैज़ ए स्पेशल प्रॉपर्टी,
special property in which an carbon atom is combined with another carbon atom to form branched, non-branched and cyclic compounds. Is called कैटिनेशन। ठीक है, सबसे ज़्यादा कैटिनेशन पावर कार्बन की ही होती है। ठीक है, पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर बात करें तो कैटिनेशन पावर है वो सबसे ज़्यादा किसकी होती है? कार्बन की होती है। ठीक है, कार्बन के अलावा ऐसा कोई कंपाउंड इस दुनिया में नहीं है जो कार्बन से बड़ी चेनें बना सकता है। ठीक है, कार्बन ये कैसा है? तो क्या है कि कार्बन एज ए स्पेशल प्रॉपर्टी, इसके पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से जुड़ के ब्रांच्ड, नॉन ब्रांच्ड एंड साइक्लिक कंपाउंड्स बना सकते हैं। जैसे ब्रांच्ड का मतलब हो गया, नॉन ब्रांच्ड का मतलब हो गया, क्या है नॉन ब्रांच्ड? तो जैसे ये हो गई, ये स्ट्रेट चेन चलती जा रही है। ठीक है, इसकी कोई शाखा नहीं निकली हुई है भाई। हाइड्रोजन को शाखा मत मानना, कार्बन की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अब आप पूछोगे यार ये हाइड्रोजन आप कैसे लगा रहे हो, कहीं 3 है कहीं 2 है। तो एक कार्बन देखो एटम कितने से जुड़ता है भाई? एक कार्बन एटम कितने अदर एटम से जुड़ता है? 4 से। ठीक है, तो यानी आपकी जो संयोजकता है, ठीक है, जो वैलेंसी है वो आपकी 4 होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये कार्बन देखो 1 2 3 4 से जुड़ गया, ये कार्बन देखो 1 2 3 4 से जुड़ गया। इस मतलब है हाइड्रोजन है वो इसकी वैलेंसी पूरी करता है। ठीक है, तो यह आपका कैसा हो गया? नॉन ब्रांच्ड, यानी ब्रांच नहीं निकली हुई है, कोई ब्रांच नहीं निकली हुई है। ब्रांच का मतलब जैसे 1 2 3 4 कार्बन नहीं हो गए, नीचे भी कार्बन की ऐसे ब्रांच निकल चुकी है। हाइड्रोजन आप पूरे कर लेना। यहाँ पे देखो एक वैलेंसी पूरी है तो आपको यहाँ 3 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे। यहाँ पे देखो 2 है तो आपको 2 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे। यहाँ देखो 1 2 3 है तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। 1 2 है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन निकलेंगे और यहाँ पे CH3 यानी 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया ब्रांच्ड। साइक्लिक की बात करें तो साइक्लिक क्या होता है? साइक्लिक कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, जैसे भाई ये मान लो ये है, ठीक है, ये कार्बन है वो साइकिल चेन बना रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? ये साइक्लिक कंपाउंड भी फॉर्म करता है। ये आपका साइक्लिक कंपाउंड हो गया। ठीक है, तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम 8th पॉइंट की तरफ चलते हैं। देन नेक्स्ट अपने जो 9th प्रॉपर्टी है वो ये है टेट्रावैलेंसी। टेट्रा का मतलब होता है 4 एंड वैलेंसी को आपको मैंने बता दिया कंबाइनिंग कैपेसिटी, यानी कार्बन की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है वो 4 होती है। ठीक है, कितनी होती है? 4। तो ये अब कैसे पूरी करता है? वो 4 तरीके से कर सकता है। सबसे पहला तो ये है आप 4 सिंगल बॉन्ड से कर सकते हैं। 4 सिंगल बॉन्ड से आप इसकी वैलेंसी पूरी कर सकते हैं। जैसे ये कार्बन है, CH4 का एग्जांपल लूँ तो देखो ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, यानी यहाँ पे 4 सिंगल बॉन्ड है ना, तो 4 सिंगल बॉन्ड से भी अपनी वैलेंसी पूरी कर सकता है। जैसे CCl4 है, ठीक है, ये लो कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब इसका नाम बहुत है, फेमस है, CH4 का नाम बहुत बार है। एक तो मीथेन बोलते हैं इसे, ठीक है, और गोबर गैस भी बोलते हैं इसे। ठीक है, तो ये बहुत सारे इसके नाम हैं भाई। और मीथेन हो गया, गोबर गैस हो गया, CNG जो गैस होते हैं उसके अंदर मीथेन होता है। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है। ठीक है, तो 4 सिंगल बॉन्ड से अपनी वैलेंसी पूरी कर सकता है। आगे नाम करना आपको करना सिखाएंगे। सेकंड किस प्रकार से कर सकता है कि एक डबल बॉन्ड ले लो भाई। ठीक है, एक डबल बॉन्ड ले लो, तो आपको सिंगल बॉन्ड कितने लेने पड़ेंगे? 2, तो 2 सिंगल बॉन्ड ले लो आप। जैसे मैं लेता हूँ COH2 का ले लो, ठीक है, COH2 का एग्जाम्पल ले लो, या फिर COCl2 का एग्जाम्पल ले लो, ये ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे देखो यहाँ पे कार्बन हो गया, यहाँ से एक ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, तो ये डबल बॉन्ड बना लेगा, और पीछे रह गए 2 क्लोरीन, तो ये सिंगल बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, देखो एक तो आपके डबल बॉन्ड हो गया और 2 क्या हो गए आपके? सिंगल बॉन्ड हो गए। तो इस प्रकार से भी कार्बन है वो अपनी वैलेंसी पूरी कर सकता है। थर्ड आप क्या कर लो, एक ट्रिपल बॉन्ड ले लो भाई, एक ट्रिपल बॉन्ड ले लो और एक सिंगल बॉन्ड ले लो, इससे भी आपका हो जाएगा काम। जैसे कि NC, अच्छा ठीक है, या फिर HCN जो भी आप लिखना चाहो,
अनसीएन है, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है भाई 3, तो ये 3 से जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन बच गया, ये लो एक ट्रिपल एंड एक क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया। तो ऐसे भी आप पूरी कर सकते हो। फोर्थ क्या हो होता है, अब देखो ये मत बोल देना एक जो भी है जो 4 बॉन्ड तो जिसका भी नाम होता है वो ऐसे मत बोलना 4 बॉन्ड भी बन सकते हैं, 3 ही बनते हैं, सिंगल डबल और ट्रिपल। अब देखो फोर्थ आपकी हो सकती है कि 2 डबल बॉन्ड बना ले, ये भी पॉसिबल है भाई, 2 डबल बॉन्ड बना ले। डबल बॉन्ड देखो 2 कैसे बनाओगे, एग्जांपल लेता हूँ जैसे CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, तो इसमें क्या होते हैं 2 डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, ये देखो ऑक्सीजन के 2 हैं, तो इसने इस कार्बन से 2 बना के अपनी वैलेंसी पूरी कर ली है। और यहाँ पर भी देखो 2 ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है वो अपने 2 बॉन्ड बना के अपनी वैलेंसी पूरी कर ली, और कार्बन के 4 हो गए। देखो CO2 का एग्जाम्पल यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड से निकल के आता है, तो 4 हो गए। या तो आप 4 सिंगल बॉन्ड ले लो, 1 डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड ले लो, और थर्ड क्या गया, 1 ट्रिपल बॉन्ड एंड 1 सिंगल बॉन्ड ले लो, और फोर्थ अपना आएगा कि 2 डबल बॉन्ड ले लो। ठीक है, तो 4 प्रकार से अपनी संयोजकता पूरी करता है, वैलेंसी कंप्लीट करता है, याद रखियो। तो ये आपके 9 पॉइंट है, तो पहले ये नोट कर लो आप, 9 पॉइंट है वो। तो देखो एक पॉइंट और बता देता हूँ मैं, 9th पॉइंट है क्या, हाँ, तो 9th पॉइंट आगे डाल के लिख लेना कि जो कार्बन है वो दूसरे कार्बन से जुड़ के 3 प्रकार के बॉन्ड बनाता है। ठीक है, जैसे एक कार्बन है वो दूसरे कार्बन से जुड़ के मतलब सिंगल बॉन्ड बना सकता है, एक कंडीशन हो सकती है एक कार्बन दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड बना सकता है, और एक ये कंडीशन होती है एक कार्बन दूसरे कार्बन एटम से ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। तो 3 केस बन गए आपके पास। ठीक है, तो ये जब होता है उसे बोलते हैं एल्केन। ठीक है, ये हमने अगले वीडियो में बताएंगे पूरा इसके बारे में, एल्केन। और 2 अगर मतलब एक डबल बॉन्ड होता है तो उसे बोलते हैं एल्कीन, और एक ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसे बोलते हैं अल्काइन। ठीक है, ये भी आपके पॉइंट में डाल लो कि एक कार्बन एटम और दूसरे कार्बन एटम से जुड़ के 3 प्रकार के बॉन्ड बनाता है, सिंगल डबल एंड ट्रिपल। सिंगल हो तब तो एल्केन, डबल हो तब एल्कीन, और ट्रिपल हो तो अल्काइन बोलते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। 10th है वो पॉइंट हम आपको आगे बताएंगे जब 7th चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, वहाँ पे यहाँ पे बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक जो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है हाइड्रोजन और कार्बन की वो सेम होती है। इस वजह से ये जो बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग है वो क्या होती है, बराबर करते हैं। ठीक है, बराबर शेयरिंग होती है इनके बीच में। तो ये हम आपको बाद में बता देंगे, एक बार आप इसे स्किप कर देना। ठीक है, 7th लेसन के अंदर आपको ज़्यादा समझ में आएगा, तो पहले आप ये नोट कर लीजिए। तो आज अपना लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, ज़्यादा लंबा तो नहीं हुआ। बाकी देखो आपने आज थ्योरी पढ़ ली, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, और 2 थ्योरी थी, एक तो होलर वाली और एक बर्जीलियस वाली। ठीक है, और उसके बाद हमने जनरल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ लिए, 10-15 पॉइंट है वो जितने भी, और इनके जो नोट्स हैं तो यहाँ पे अगर आपको नहीं दिख रहा है सही से तो आप जाके डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर गिवन है। तो नेक्स्ट अपना लेक्चर रहेगा हाइड्रोकार्बन पर। ठीक है, हाइड्रोकार्बन पर और उसका क्लासिफिकेशन रहेगा। तो ये नेक्स्ट अपना लेक्चर रहेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम आपको बता रहे हैं कोई नहीं बताएगा आपका ऐसे। ठीक है, क्लास 10th के लिए तो स्पेशल बेंच है, आप थोड़ा सहयोग करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो भाई। आपका क्या जाता है, रेड कलर का बटन ही तो आपको प्रेस करना है, हमें भी थोड़ी सहायता मिलेगी। और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर देना। तो नेक्स्ट अपना लेक्चर रहेगा हाइड्रोकार्बन और उसकी क्लासिफिकेशन पर। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। जय राजस्थान।